एपिसोड 16 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया गया है एमसी और मेल लीड अपनी कैरियर्स में बैठकर वापस लौट रहे होते हैं। एमसी को अब मेल लीड की असली पहचान पता चल चुकी होती है। डरती हुई एमसी मेल लीड की तरफ देखती है और सोचती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुम मुझे खाने वाले हो। एमसी सोचती है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे अभी मारने वाला है, पर क्या पता इसका मन कब बदल जाए। अब सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। एमसी मेल लीड से बोलती है, तुम अपनी ड्रग क्यों नहीं ले रहे। मेल लीड मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, जब तक तुम मेरे आसपास हो तब तक मुझे ड्रग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमसी सोचती है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए कोई और तरीका सोचना होगा। तभी एमसी को याद आता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए एमसी ने ये कंडीशन रखी कि उसका मैरिज पार्टनर उससे नीचे लेवल का नोबल होना चाहिए। लेकिन मेल लीड अब एक ग्रैंड ड्यूक है, मतलब कि किंग के बाद सबसे हाई लेवल का नोबल। ये सोचकर एमसी मेल लीड से बोलती है, डेलियस, तुम एक ग्रैंड ड्यूक हो। मेल लीड समझ जाता है कि एमसी क्या बोलना चाह रही है, लेकिन फिर भी बोलता है, हाँ, मैं अब ग्रैंड ड्यूक हूँ। तो क्या? एमसी घबराई हुई बोली, मैंने ये कंडीशन रखी थी कि कैंडिडेट को बैरोनेट से नीचे का नोबल होना चाहिए, पर तुम अब एक ग्रैंड ड्यूक हो। मेल लीड अनजान बनते हुए बोला, क्या हुआ? एमसी समझ जाती है कि ये मेरी बात को नहीं सुनने वाला और चुप हो जाती है। मेल लीड एमसी को डरते हुए देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता और हंसने लग जाता है। मेल लीड एमसी के करीब आकर पूछता है, क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ तो तुम इतनी घबराई हुई हो? एमसी अपने मन में सोचती है, ऐसे आदमी से कौन नहीं डरेगा जो छोटी सी बात पर किसी का गला दबाकर उसे अधमरा करके छोड़े। मेल लीड थोड़ा सोचकर बोला, ओह, क्या तुम उस टाइम मुझे देखने की वजह से डर रही हो? वो तो मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। हर किसी को कोई न कोई काम करना होता है, उसी तरह ये मेरा काम है। एमसी उसकी बात को सुनकर पूछती है, पैलेस में तुमने जो मर्डर किए, क्या वो भी काम की वजह से की? मेल लीड बोला, हाँ, वो भी मेरे काम का हिस्सा था। एमसी डेलियस की तरफ देखकर सोचती है, तो क्या इसके बारे में मैंने जो बातें सुनी थी वो गलत थी? वैसे इसने मुझे अभी तक नहीं मारा है। ये देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये बिना सोचे समझे लोगों को नहीं मारता है। मेल लीड हीरोइन से बोला, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है क्या? हीरोइन डेलियस को मुस्कुराते देखकर ब्लश करती हुई सोचती है, चाहे से मैं अभी एक डेंजरस सिचुएशन में हूँ, लेकिन इसका स्माइलिंग फेस अभी भी एक मास्टरपीस है। मुझे लगता है मेरा भी दिमाग ठीक नहीं है, मैं अभी भी इसके हैंडसम फेस के बारे में सोच रही हूँ। मेल लीड अपने एक हाथ से हीरोइन के बालों को छूने लगता है। हीरोइन को जब रियलाइज होता है तो वो एकदम से घबरा जाती है। एमसी बोलती है, तुमने मुझे टच किया, इसलिए तुम्हारा 10% अलाउंस कट होगा। मेल लीड भोली सी शक्ल बनाता है। एमसी ये देखकर बोलती है, ऐसी शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है कि बिना परमिशन टच करना अलाउ नहीं है। फिर मेल लीड पूछता है, तो अगर ऐसे ही मेरा अलाउंस कट होता रहा और मुझे मिलने वाला अलाउंस 0 बचा, उसके बाद मैंने टच किया तो क्या होगा? एमसी ने जवाब दिया, फिर तुम्हें मुझको कैश पेमेंट करना होगा। मेल लीड थोड़ी देर सोचकर बोला, कल तुमने भी मेरे बालों को टच किया था, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। दैरेन बोली, लेकिन वो तो मैंने तुम्हारे कहने पर किया था, इस तरह का हिसाब कौन करता है? मेल लीड हीरोइन के करीब आ जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें कंपनसेशन मनी की इतनी चिंता है तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम्हें मुझको कुछ भी नहीं देना पड़े। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेल लीड के घर को दिखाया जाता है। मेल लीड का बटलर हीरोइन के नाइट को डेलियस की रियल आइडेंटिटी के बारे में बता रहा होता है। नाइट उसकी बात को सुनकर पूछता है, काउंटेस ने कॉलियर से शादी की है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? बटलर उसको शांत करते हुए बोला, प्लीज, उनका नाम इज्जत के साथ लो, आज से वो एक ग्रैंड ड्यूक है। हिज मेजेस्टी ने तुम्हारी किंगडम सोपैन भी उनको दे दी है। नाइट सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या लेडी लेरन ये सब पहले से जानती थी? बटलर खड़ा होकर बोला, ये मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। जब ग्रैंड ड्यूक ने अपना ड्रग नहीं ले रखा हो तो उसने दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
कि तुम्हारा सिर कब कट जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेल लीड और एमसी अपने घर पहुंच चुके होते हैं और हॉल में खड़े होते हैं। डेलियस अपने मुंह में ड्रग वाली सिगार रखता है पर अपने मैजिकल पावर से आग लगाता है। सिगार के जलते ही डेलियस की आंखों में कुछ हलचल सी होती है। हीरोइन मेल लीड को अपनी पावर यूज करते देखकर क्यूरियस होकर पूछती है, तुमने अपने हाथ से आग कैसे लगाई? मैंने किसी और को ऐसा करते नहीं देखा। मेल लीड ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी पावर्स क्यों यूज कर पाता हूँ, पर बचपन से ही मेरे पास ये पावर्स हैं। थोड़ी देर बाद बटलर आकर इन दोनों को ग्रीट करता है। हीरोइन उसको देखकर गुस्से में सोचती है, ओह तो ये अब आ रहे हैं। ये ग्रैंडपा मुझसे शुरू से झूठ बोल रहे थे। ये मुझे पहले बता सकते थे कि मेरे हस्बैंड असल में कौन है, पर इन्होंने मुझे वार्न भी नहीं किया। हीरोइन गुस्से में बटलर की तरफ देखती है और सोचती है, इस ओल्ड ग्रैंडपा के साथ मुझे क्या करना चाहिए। डेलियस हीरोइन को ऐसा करते देखकर उसे एक एक हाथ से पकड़कर करीब ले लेता है। हीरोइन शर्माते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मेल लीड बोला, क्या ये बटलर तुम्हारी पसंद का आदमी है? तुम उसे इतनी गौर से क्यों घूर रही हो? हीरोइन सोचती है, क्या डेलियस जेलस होने की एक्टिंग कर रहा है, और डेलियस से बोली, तुमने ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेलियस बोला, मुझे क्या करने की ज़रूरत नहीं है? हीरोइन उसके कान में बोली, तुम्हें जेलस हस्बैंड होने की एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेल लीड उसकी बात को सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, पर मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, मेरी वाइफ, मैं बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड पूरा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।